बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमें चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने लिया है 1 किलो के करीब बासमती राइस, जिन्हें मैंने 1 घंटे पहले सोख करके रख लिया था। आपने भी बासमती राइस को 1 घंटे पहले सोख करके रख लेना है। 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन ली है और इसमें बोनलेस और बोन्स वाले दोनों चिकन मौजूद हैं। मैंने एक लेग पीस भी लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ में कट किया है ताकि आपके गोश्त नज़र आए चावल में। अब हम चलते हैं अपने मसालों की जानिब। मसालों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है नॉर्मल सॉल्ट। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है ब्लैक पेपर। 3 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। 3 सॉसेस लिए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, वाइट सिरका। यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कैरेट, जिन्हें इस तरह से मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है जूलियन पे। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च। मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, या आपके ऊपर है कि आप कितनी डाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी। ये तीनों वेजिटेबल्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इन वेजिटेबल्स में कमी करनी है या और वेजिटेबल्स को इसमें शामिल करना है। जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होगा। मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें शामिल किया है 2 कप फुल भरकर ऑयल और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में मैंने कट किया है। चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल राइस में चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल राइस में आपको ज़्यादा प्याज की नीड नहीं होती है, तो आपने कम प्याज का इस्तेमाल करना है और बस जस्ट लाइट सा फ्राई करना है। बादामी बादामी से कलर आने तक आपने फ्राई करना है, ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है। स्टार्ट में ही मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है ताकि अच्छी तरह से सॉल्ट हमारे प्याज में रच बस जाए। आपने सिर्फ बादामी से लाइट सा कलर आने देना है, इसके अलावा आपने इसमें और कलर नहीं आने देना है, ब्राउन ब्राउन सा ना हो, क्योंकि आपके प्याज का कलर आपके चाइनीज़ वेजिटेबल राइस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है मीट। अब आपने गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल में और प्याज में फ्राई करना है। मैंने इसमें सॉल्ट भी शामिल कर दिया है। अब चिकन में सॉल्ट अच्छी तरह से रच बस जाएंगे। अब आपने अच्छी तरह से चिकन के कलर को चेंज होने देना है। अभी मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया है। 5 हरी मिर्चें कट करके इसमें शामिल की हैं, आप देख सकते हैं, ताकि हरी मिर्चों का भी टेस्ट चिकन में आ जाए। थोड़े से कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने अदरक लहसुन की पेस्ट में अच्छी तरह से चिकन को पकाना है ताकि चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए और इसमें स्मेल ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं जनाब, चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके। अब मैं इसे ढक दूँगी, क्योंकि आपके टमाटर स्टीम में ही अच्छी तरह गलते हैं। ये देखें, टमाटर स्टीम में अच्छी तरह गल चुके हैं। अब अच्छी तरह से इसे आप मिक्स कर लें और आप ये देखें कि टमाटर और चिकन से कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बाय 1 करके वेजिटेबल शामिल। मैंने इसमें कैरेट शामिल कर दिया है। आप इसमें स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा मर्ज़ी हो वेजिटेबल्स यूज़ करें, क्योंकि सर्दियाँ जाने वाली हैं और सर्दियों के अलावा इन चीज़ों का मज़ा नहीं आता। और सर्दियों में जितना ज़्यादा इन चीज़ों को खाने में अच्छा लगता है वेदर के हिसाब से, उतना ज़्यादा आपको गर्मी में इतना मज़ा नहीं आता। मैंने इसमें कैबेज भी शामिल कर दिया है और उसके बाद अब बारी है 1 बाय 1 करके स्पाइसेस ऐड करने की। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दिया है, चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर दी है और ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, 1.5 किलो चिकन के करीब ये क्वांटिटी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 1.5 किलो चिकन में ये सारी क्वांटिटी शामिल करके बना रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आपने मसाले लेने हैं, वरना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें फ्राइडे वाला दिन ज़्यादातर, क्योंकि मूड आप खानों से बड़ा रिलेट करता है आपके मूड का। जितने ज़्यादा आपके खाने अच्छे होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका मूड अच्छा होता है। और मैंने शिमला मिर्च को थोड़े से
लास्ट में डाला है ताकि इसकी क्रंचनेस ख़त्म ना हो और इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही रहे। और इस ग्रेवी को थोड़ा-सा मैंने जूसी-जूसी सा बनाना है, तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के करीब पानी। ये चिकन वेजिटेबल का जो कोरमा हम रेडी कर रहे हैं, इस ये थोड़ा-सा आपने जूसी-जूसी सा बनाना है कि इसमें थोड़ा-सा पानी हो, ताकि वो आपके जब चावल में जाए तो बहुत ही ज़्यादा जूसी-जूसी सा टेस्ट दें। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखना है। तो मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसे पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। तो मीडियम फ्लेम में 20 मिनट्स के बाद आपसे मिलती हूँ। अब हम अपने चावलों की जानिब चलते हैं। मैंने आधी देगची पानी ली है, 1 किलो के करीब बना रही हूँ तो 1.5 किलो की देगची ली है, उसमें शामिल किया है हाफ़ देगची पानी, 3 टीस्पून के करीब मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप ऑयल। और आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें वाइट सिरके का इस्तेमाल करना है, 2 टेबल स्पून के करीब भरकर। अब आप इसे ढक दें बॉयल आने के लिए। ये देखिए जनाब बॉयल अच्छी तरह आ चुका है पानी में, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सोक किए हुए चावल। आपने चावलों को ज़रूर सोक करना है। जब चावल पानी में सोक करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो ज़रूर सोक किया करें। 95% आपने राइस को कुक करना है। ये देखिए जनाब 95% मैंने चावलों को कुक कर लिया है और इसे छलनी में छान लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करूँगी। ये देखें इस तरह से आपने हिला लेना है राइस को ताकि वो अलग-अलग हो जाएँ। जब आप सिरका शामिल करते हैं तब वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं। और आप कोरमा देख सकते हैं कि कोरमा कितना ज़्यादा जूसी-जूसी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम चलते हैं अपनी तह की जानिब। आपने किस तरह से चावल बिछाना है। सबसे पहले आपने इस तरह से देगची में चावल बिछाना है। हम ये काम करेंगे 2 पार्ट्स में। आपने सबसे पहले चावल को इस तरह से बिछाना है। छलनी की आप एक छलना ले लें, उससे बिछा लें या आप एक प्लेट ले लें छोटी, आप उससे भी इस तरह से चावलों को चारों तरफ से बिछा सकते हैं। और इसमें आप शामिल करेंगे 1 बाय 1 करके सारे सॉसेस, क्योंकि हमने सालन में इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पहले चिली सॉस, फिर व्हाइट सिरका, देन आपने सोया सॉस इसमें शामिल करना है। ये मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर-भर कर। अब आप इसमें शामिल कर दें वेजिटेबल कोरमा जो हमने बना के रखा था और अच्छी तरह से इसे फैला लें। इस तरह से बिछाएं कि ये चारों तरफ फैल जाए। देन आप इसमें फिर दोबारा से राइस शामिल करें। ये कंप्लीट आपने राइस ऊपर से बिछा लेना है और अब आप इसमें ऑयलिंग करें। 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ और 1 बाय 1 करके फिर दोबारा मैं इसमें सॉसेस का इस्तेमाल करूँगी। कम से कम मैं इसमें सॉस शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, व्हाइट सिरका, सोया सॉस एंड चिली सॉस। बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएँगे, तो ज़रूर आप इसमें ज़रूर शामिल करें और इसी तरह से शामिल करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे रख देंगे दम पर। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 5 मिनट्स के इसे दम लगाना है। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं जनाब, और आपने इसे बिल्कुल साथ-साथ मिक्स कर लेना है। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसे आपके फ्राइड राइस बिल्कुल अलग-अलग हों इसके चावल और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा टेस्ट दें, तो आपने जैसे ही
बिरयानी या कोई भी आप चाइनीज़ वेजिटेबल राइस वगैरह बनाएँ, उसे साथ-साथ गरम-गरम मिक्स करें इस तरह से। जब आप इस तरह से मिक्स करते हैं ना गरम-गरम, तो वो खुद ब खुद अलग-अलग हो जाते हैं उसके चावल, और दोबारा वो मिक्स नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा अच्छा-सा टेस्ट देते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपने रशियन कबाब की जानिब। फ्राइडे स्पेशल ये गेस्ट मेन्यू है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा अपने गेस्ट मेन्यू में। इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव के करीब चिकन, और चिकन को मैंने बोनलेस रखा है। ये देख सकते हैं आप, इसमें छोटी-छोटी हड्डी मौजूद है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 कप के करीब गाजर, तकरीबन 2 बड़े गाजर लिए थे मैंने, और ये शिमला मिर्च मैंने तकरीबन लिया है यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के, और ये कैबेज है यहाँ पे, बंद गोभी, ये मैंने 1 कप के करीब ली है। मसालों की जानिब आते हैं। 1 टीस्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब नॉर्मल सॉल्ट, उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें इस तरह से कट करके बॉयल कर लिया मैंने पहले। अब हम चलते हैं अपने कढ़ाई के जानिब। कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 2 कप के 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चिकन। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जब आप चिकन को ऑयल में इस टाइम शामिल करेंगे तो वो थोड़े से चिपकेंगे, लेकिन वो विद टाइम सेट हो जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये बात आपको विद टाइम ज़रूर समझ में आ जाएगी, तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जब ऑयल में आप चिकन को शामिल कर रहे होते हैं, तो इस वक़्त आप थोड़ा-सा फ्लेम अपना मीडियम टू लो कर दें, जिससे आपके हाथ वग़ैरह या आग लगने का ख़दशा ना हो। तो उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़े से कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट, ताकि सॉल्ट हमारे चिकन में अच्छी तरह से रच बस जाए, और अ, अदरक लहसुन के पेस्ट इस वजह से शामिल किया जाता है ताकि चिकन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और वो अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन चिकन के कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है चाइनीज़ सॉल्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, और अब आपने इसमें शामिल करना है ब्लैक पेपर, और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल किया है। अब अच्छी तरह से आपने इसे स्पून की मदद से इस तरह से मैश करना है, और आप देख सकते हैं चिकन से कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप के करीब पानी, और अब आप इसे ढककर बनाएँ। उस वक़्त तक आपने बनाना है जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जब पानी आपके ड्राई हो जाएँगे फिर मैं आपसे मिलूँगी। ये देखें, पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। इस तरह से आपने चिकन को प्रेस करना स्टार्ट करना है ताकि वो थोड़े से श्रेडेड कढ़ाई में हो जाएँ, और उसके बाद आपने सेपरेटली ठंडा होने के बाद इसे अच्छी तरह से श्रेडेड कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये कबाब लगते हैं, और ये दस्तरख़्वान की शान बढ़ाते हैं। मुझे रशियन कबाब बेहद पसंद है, तो आप भी ज़रूर इस रशियन कबाब को ट्राई कीजिएगा, और मुझे 5000 लाइक्स तो ज़रूर मिलने चाहिए इस रेसिपी पे जो मैंने आज आपको शेयर किए हैं। तो प्लीज़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, और मेरे मेन्यू के हिसाब से अपने घर में अच्छे अच्छे डिशेस रेडी करने हैं, और अपने घर वालों का मूड चेंज करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी खुश कर देना है। तो अभी ये मैंने ग्लास लिया था, ग्लास लेने के बाद मैंने उसके पीछे से अच्छी तरह से चिकन को श्रेडेड करने की कोशिश की है, तो थोड़े-थोड़े से चिकन श्रेडेड हो गए हैं, और जो रहते हैं वो मैं हाथों की मदद से कर ले रही हूँ। रशियन कबाब की ये बात है ना कि इसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता, तो आप ये फ़ौरन से भी बना सकते हैं अगर आपके घर में चिकन मौजूद है, और ये ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जो अमूमन घरों में मौजूद चीज़ें होती हैं, उससे जल्दी से आप एक अच्छा सा कबाब रेडी करके अपने मेहमान के सामने सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। अब चिकन और आलू को इस तरह से आपने मैश करना है ताकि ये बिल्कुल ही एक जान हो जाए और कोई भी इसमें लम्स ना रहे।
कोई भी इसमें लम्स ना रहे, इस तरह से आपने इसे मैश करना है। मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लें और उसके बाद आपने देसी तरीके से हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे मैश करना है। और आपने मैश करने से पहले अपने हैंड को ज़रूर वॉश करना है, सेफ्टी का ज़रूर ख़याल रखें और अपने सेहत का भी ख़याल रखें और अपना भी बहुत ख़याल रखें। तो अच्छी तरह से मैं इस वजह से हाथों से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ताकि ये कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगें और कोई भी लम्स ना रहे। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है वेजिटेबल्स, वन बाय वन करके मैं सारे वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर दूँगी। ये कटी हुई हरी मिर्चें और मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी जिन्हें बिल्कुल चॉप्ड बारीक-बारीक मैंने कट किया है और इसे शामिल कर दिया है। अब आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे मिक्स का काम हो गया है ख़त्म और उसके बाद अब मैं इसे दूँगी शेप। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे राउंड शेप दे दें, कबाब की शेप दे दें, तो मैं इसे थोड़े से ओवल में रखूँगी। ये देखें इस तरह से कटलेट्स टाइप। आप इसे राउंड भी कर सकते हैं या एज़ योर विश, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं इसे थोड़े से कबाब और कटलेट्स स्टाइल में देना चाह रही हूँ, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगें। शेप ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-से शेप में बना रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये देखें, बिल्कुल ये सारे रेडी हो गए हैं। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। मेहमान आएँ फ़ौरन से फ्राई करें और उन्हें दे दें। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग की जानिब। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैंने इसके लिए लिया है 1 अंडा। मैं इसमें शामिल करूँगी क्वार्टर टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर एंड क्वार्टर टी स्पून आपने इसमें शामिल करना है सॉल्ट और इसका एक बैटर बना लेना है। और इसके कोटिंग के लिए मैंने कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लिया है, मैंने इसके लिए लिया है सवैयाँ। सवैयों को मैंने अच्छी तरह से हाथों की मदद से बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों पे हाथों की मदद से इसे अ, मैश्ड कर लिया है और उसके बाद पहले मैंने इसे डिप किया अंडे में और उसके बाद मैंने इसमें इसे डिप किया सेवई में। तो इसी तरह से मैं सारे रशियन कबाब को डिप कर लूँगी। तो ये मैं कह रही थी ये दस्तरख़्वान की शान बढ़ाती है क्योंकि इसका शेप थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है और कबाब से। इस वजह से ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसे सबसे ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। पहले मेरा फ़ेवरेट शामी कबाब हुआ करता था लेकिन अब मेरा फ़ेवरेट है रशियन कबाब। अगर आपको मुझे अपने घर पे बुलाना है तो आपने रशियन कबाब ज़रूर बनाना है। ये मैं मज़ाक कर रही हूँ आपसे, तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में रशियन कबाब। अब हम चलते हैं अपने फ्राई पैन की जानिब। अब बारी है इसको फ्राई करने की। मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसमें शामिल किया है 3 कप के करीब ऑयल। मीडियम गरम ऑयल पे आपने रशियन कबाब को फ्राई होने देना है और गोल्डन कलर अच्छा-सा गोल्डन गोल्डन से कलर आने देने हैं और उसके बाद इसे सेपरेटली प्लेट में आपने निकालना है। और अगर आप ठंडे ऑयल में इसे फ्राई करते हैं तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जज़्ब हो जाएँगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएँगे या फिर ये अंदर से ठीक से पकेंगे नहीं। तो प्लीज़ आप मीडियम गरम ऑयल में इसे फ्राई कीजिएगा। छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ख़्याल रखा करें जिससे आपकी कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा
बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कुक कर सकते हैं फिर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा-सा आप एक डिश बना सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखा करें, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं ये चीज़ें। तो ये रशियन कबाब यहाँ पर हैं रेडी, आप देख सकते हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ, चिकन चाइनीज़, वेजिटेबल राइस एंड चिकन रशियन कबाब। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।